दोस्तों आज तक आपने सिर्फ व्हाइट कलर में ही अंडे देखे होंगे, मगर आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कलर में अंडे देते हैं। कुछ एनिमल ग्रीन अंडे देते हैं और कुछ परिंदे नीले कलर में भी अंडे देते हैं। हम सिर्फ चंद जानवरों से वाकिफ होते हैं, इसीलिए हमें लगता है आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सी हॉर्स एग। समंदर में जमीन से ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। उन समंदर में रहने वाले जानवरों में से एक है सी हॉर्स। एक मादा सी हॉर्स एक बार में लगभग 1500 अंडे देती है। जी हाँ, ये दिखने में तो छोटी सी है मगर अंडे बहुत ज्यादा देती है। अंडे देने के बाद मादा सी हॉर्स का काम हो जाता है खत्म। अब बारी आती है नर सी हॉर्स की। इसकी फ्रंट साइड पर एक ब्रीथिंग पाउच लगा होता है। ये सारे अंडे उसमें जमा कर लेता है और 10 से 40 दिनों के अंदर ये अंडे पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ये नर सी हॉर्स उन अंडों से बच्चों को कैसे निकाल रहा है आप जरा खुद देख लीजिए। वाओ, पाउच से बच्चे जब बाहर आ रहे होते हैं तो ये नजारा देखने वालों को हैरान कर देता है। इन बच्चों के बाहर निकलने के बाद सी हॉर्स फिर से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्लाउन फिश एग। ये मछलियां ऑरेंज कलर में होती हैं और इनके जिस्म पर व्हाइट कलर में धारियां होती हैं। इन मछलियों में सबसे छोटी मछली जिसका साइज होता है 7.8 सेंटीमीटर। अगर इस नस्ल की बड़ी मछली की बात करें तो उसका साइज है 17 सेंटीमीटर। इन मछलियों में खास बात यह है कि सभी मेल क्लाउन फिश के रूप में ही पैदा होती हैं, मगर जरूरत पड़ने पर ये खुद को फीमेल क्लाउन फिश में कन्वर्ट भी कर लेती हैं। होता कुछ यूं है कि जब किसी ग्रुप की फीमेल क्लाउन फिश की डेथ हो जाती है तो उस ग्रुप का सबसे डोमिनेंट मेल खुद को फीमेल में कन्वर्ट कर लेता है। एक फीमेल क्लाउन फिश एक बार में 200 से 1000 तक अंडे देती है। इनके अंडे 3.4 मिलीमीटर तक ही बड़े होते हैं। अंडे देने के 10 दिन बाद ही उन अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्नेल एग। स्नेल को तो आपने देखा होगा, अगर स्नेल को देखा है तो जरूर उसके बच्चे को भी देखा होगा, मगर आप बता सकते हैं कि कभी आपने इसके अंडे को भी देखा है? ज्यादातर स्नेल में मेल एंड फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जब स्नेल 1 साल से ऊपर की हो जाती है तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाती है। समंदर में रहने वाली स्नेल किसी चट्टान के पीछे अंडे देती है, जबकि जमीन पर रहने वाले स्नेल जमीन में ही नमी वाली जगह पर अंडे देती है। स्नेल एक टाइम में कितने अंडे देती है ये इनकी नस्ल पर डिपेंड करता है। कुछ स्नेल एक बार में 12 अंडे देती हैं, जबकि दूसरी नस्ल की स्नेल एक वक्त में 600 अंडे भी दे देती है। इन अंडों का साइज 5.6 मिलीमीटर तक होता है और 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही इन अंडों से बेबी स्नेल निकलना शुरू हो जाते हैं। इनकी माँ अपने बच्चों का 2.5 से 3 माह तक ख्याल रखती है। उसके बाद इन बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों में होता है। दोस्तों अब बात करते हैं सूरीनेम टुड एग। दोस्तों मेंढक की इस नस्ल के बारे में शायद आप पहले ना जानते हो। ये दरख्त के पत्ते की तरह मेंढक नजर आते हैं और इन मेंढकों की लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ मेंढकों की तरह नहीं बल्कि दिखने में थोड़े अजीब लगते हैं। इन अजीब से दिखने वाले मेंढकों का जब आप रिप्रोडक्शन का तरीका देखोगे तो पक्का आप भी हैरान रह जाओगे। जहाँ दूसरे मेंढक अपने अंडों को पानी के अंदर छोड़ देते हैं, वहीं ये मेंढक अपने अंडों को अपनी पीठ के अंदर छुपा लेते हैं। दरअसल एक मादा सूरीनेम मेंढक एक वक्त में 80 से 100 अंडे देती है। उसी वक्त होती है नर की एंट्री। वो नर इन अंडों को मादा की पीठ पर चिपका देता है और कुछ दिनों में ही मादा मेंढक की स्किन इन अंडों को कवर करने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अंडे इस मादा मेंढक की स्किन के अंदर चले जाते हैं। ये अंडे 3 से 4 महीने तक इस मादा मेंढक की स्किन के अंदर ही रहते हैं और जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं तब ये मादा की स्किन को फाड़ कर बाहर निकल आते हैं, जिससे मादा मेंढक को बहुत तकलीफ होती है और उसकी स्किन भी सारी खराब हो जाती है। मगर चंद दिनों के बाद ये स्किन ठीक होना शुरू हो जाती है। इस तरह इस मादा मेंढक के बच्चों की पैदाइश होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं सदर्न कैसावोरी एग। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ये परिंदा उड़ नहीं सकता, लेकिन ये अपने गुस्से की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। काले और नीले कलर का ये परिंदा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और वजनी परिंदा है। अगर बात करें इनके अंडों की तो मादा कैसावोरी एक टाइम में 4 से 6 अंडे देती है और इन अंडों का साइज 13 सेंटीमीटर तक होता है। ये अंडे शुतुरमुर्ग के अंडों से थोड़े छोटे होते हैं। इन अंडों का वजन 650 ग्राम तक होता है। इन अंडों की खास बात यह है कि ये अंडे ग्रीन कलर में होते हैं। मादा अंडों से बच्चे निकलने के बाद 7 से 9 महीने तक उनका ख्याल रखती है। उसके बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हॉर्न शेर एग। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कोई लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक शार्क का अंडा है। दिखने में तो अंडे जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मगर कुछ देर के अंदर इस अंडे से एक हॉर्न शार्क का बच्चा निकलने वाला है। अंडे देने के बाद ये शार्क उस अंडे को मुंह में लेती है और समंदर के नीचे जाकर पत्थरों के दरमियान उस अंडे को छुपा देती है, जिससे ये अंडा शिकारी जानवरों से बचा रहता है। ये शार्क उस अंडे को मुड़कर तो बिल्कुल भी नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। जब अंडे से बच्चा बाहर आता है तो उसको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं रूबिन्स एग। यह खूबसूरत सा दिखने वाला परिंदा दिखने में तो चिड़िया जैसा है, मगर इसके अंडे तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इस चिड़िया के अंडों का कलर नीला होता है। ये चिड़िया कोई एक दिन में नहीं बल्कि 4 से 5 दिनों में अंडे देती है, यानी एक दिन में एक और दूसरे दिन में दूसरा अंडा ये चिड़िया देती है। ये सारे अंडे देने के बाद उनमें से बच्चे निकलने के लिए 10 से 12 दिन का टाइम लगता है। सभी अंडों में से एक साथ बच्चे बिल्कुल भी नहीं निकलते। जिस तरह वक्फे से ये चिड़िया अंडे देती है, उसी तरह वक्फे से इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।